अब आपके बोर्ड एग्जाम्स दूर नहीं है, चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, आपके रिस्पेक्टिव स्कूल्स आपके प्री बोर्ड्स की एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं जैसा कि अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि जो आपके प्री बोर्ड्स हैं, चाहे आप क्लास 10th में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हो, आपको अपने एक भी प्री बोर्ड्स को छोड़ना नहीं है। जैसा कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमें किसी भी चीज की तैयारी करनी है तो उसके लिए हमें पहले से प्रिपरेशन करनी होती है। तो ये प्री बोर्ड्स आपके लिए वार्म अप मैचेस हैं। आपको 6 एग्जाम देने हैं, आपको 7 एग्जाम देने हैं फॉर एग्जाम्पल। तो ये आपके 6 या 7 जो आपके प्री बोर्ड्स एग्जाम होने वाले, मैं सभी पेपर्स की बात कर रहा हूं, तो ये आपके 6 to 7 वार्म अप मैचेस हैं, जिसको कि अगर आप अच्छे से खेलें तो एक आपकी जो मेन लड़ाई है उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स, आपकी बात बिल्कुल सही है कि अगर आपके प्री बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल ये जरूरी नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा कर लें, या फिर इसका दूसरा केस है कि अगर आप प्री बोर्ड्स में अच्छा नहीं कर पाते तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। लेकिन मेरा मानना है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अनुभव है, कि आपको अपने एक भी प्री बोर्ड्स को छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो प्री बोर्ड्स है, जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये जो प्री बोर्ड्स है ये आपकी प्रेजेंटेशन पर वर्क करते हैं। ये सबसे जरूरी बात जो कि हमें अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में याद रखनी है, हम चाहे क्लास 10th में हो चाहे क्लास 12th में हो, वो है स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट। प्री बोर्ड हमें क्या करता है, सबसे पहले तो जो एक चीज है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्री बोर्ड हमको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है कि कैसे हम 3 घंटे से पहले अपना पेपर को कर लें। जैसे ही आप अपना पेपर को स्टार्ट करेंगे, आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बना लें कि हमें किस प्रकार से स्टार्ट करना है, और कम से कम 10 से 15 मिनट पहले हमें अपने पूरे पेपर को कर देना है। इससे कि हमारा अगर 10-15 मिनट अगर हमारा बच पाता है तो हम उसमें पूरा अपने पेपर को फुल एनालिसिस कर लें कि हमने क्या लिखा है, और ये जो हमने लिखा है क्या ये कितना सही है, ये हमें कितने अच्छे मार्क्स दिलाएगा। तो आज के इस वीडियो में एक परफेक्ट प्लान लेके आया हूं, जिसमें कि मैं आपको 5 स्टेप्स बताऊंगा जो कि आपको प्री बोर्ड में तो अच्छे नंबर दिलाएंगे, आपका मोटिवेशन भी बढ़ाएंगे, आपका डिसिप्लिन भी बढ़ाएंगे, और सबसे जरूरी बात जो एक कॉन्फिडेंस होता है किसी भी बच्चे के अंदर, चाहे वो 10th में हो चाहे वो 12th में हो, वो भी आपका जरूर बूस्टअप होगा। सिर्फ सिंपल से 5 स्टेप्स हैं कि फर्स्ट स्टेप आपको अपना चेक करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो ये वीडियो आप सभी क्लास 10 एंड 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको क्या करना है, मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, और जो मैं आपको 5 तरीके बताता हूं, 5 स्टेप्स बताता हूं, आपको उन पर फोकस करना है। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि जो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है ये सभी स्कूल लगभग 99 to 100% सभी स्कूल स्टफ बनाते हैं, चाहे आपका 10th का पेपर बनाए चाहे आपका 12th का पेपर बनाए। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि आपको वो डिमोटिवेट करना चाहते हैं, ये आपकी तैयारी करवाने के लिए थोड़ा सा टफ पेपर बनाया जाता है, और इसमें जो चेकिंग होती है वो भी थोड़ी सी हार्ड की जाती है, जिससे कि आपकी जो मेन लड़ाई है, जो आपको मेन एग्जामिनेशन देना है, जो बोर्ड में जाकर जो आप एक सेंटर पर जाकर अपना एग्जाम देकर आएंगे, तो उसके लिए आपको तैयार करवाने के लिए। बाकी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अगर स्कूल पेपर हमारा टफ बना रहा है तो इसमें कोई हमारा अहित है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी भलाई के लिए ही वो ये चाहते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, तो इसलिए वो प्री बोर्ड थोड़ा सा टफ बनाते हैं, जिससे कि आपको बेहतर तैयारी मिल सके। तो जैसा कि मेरे अपने प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में भी मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कि जो भी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन है वो आपको वार्म अप मैच की तरह खेलने हैं। अगर आपने अपनी प्रैक्टिस को अच्छा किया, अच्छे से वार्म अप है, तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो मैं पहला स्टेप आप सभी के सामने लेकर आया हूं, चेक योर रियलिटी। कि अब देखिए, अगर आपको अगर बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो मुश्किल से मुश्किल, अगर ये नवंबर आज खत्म है, आज 30 नवंबर है, कल से 1 दिसंबर है, तो दिसंबर और जनवरी आपके पास लगभग 2 महीने का समय है। तो इसमें सबसे पहले जो स्टेप है, जो सबसे पहला कदम है, आप अपनी रियलिटी को चेक करें, एक्सेप्ट इट एंड गेट रेडी टू फाइट। तो कहने का मतलब ये है बेटा, अब आप अपनी रियलिटी को चेक कैसे कर सकते हैं। आप अगर केमिस्ट्री को उठाइए, अगर आपको उसमें 10 चैप्टर्स हैं, तो आप उसमें ये देखें, अब आप 10 चैप्टर को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, इससे कि आप अपनी रियलिटी को चेक कर सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके होते हैं जिससे कि हम अपनी आप की रियलिटी चेक कर सकते हैं कि हम खड़े कहां पर हैं। और स्टूडेंट्स, ये बात सिर्फ और सिर्फ 10th 12th के लिए नहीं, या पूरी जिंदगी के एग्जामिनेशन या पूरी जिंदगी के लिए है कि अगर हम अपनी रियलिटी को चेक कर लें और अगर हम उस पर वर्क करते रहे, तो कहीं ना कहीं हम लोग अच्छी राह पर, या फिर कहीं ना कहीं जो पॉजिटिव थिंग्स है वो हमारे पास आएंगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स में आपके 14 चैप्टर्स हैं, तो आप उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लें। तो अगर जो आपको पहली कैटेगरी क्या है कि कोई चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, दूसरे में आप देखें कि आपने कुछ चैप्टर पढ़ा है, और तीसरी कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि आपने जो चैप्टर्स पढ़े वो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपने अगर कोई सा भी एक सब्जेक्ट उठाया है, तो उस एक सब्जेक्ट की आप अपनी रियलिटी को चेक करें कि क्या हम उस पेपर को देने लायक हैं या हम उस पेपर को देने लायक नहीं है। और अगर आप उस पेपर को देने लायक नहीं है, कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट करें और उस पर काम करने की कोशिश करें। देखो, मेरा मानना है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने टाइम टेबल बना के छोड़ देंगे या अपने टारगेट को बना के छोड़ देंगे, लेकिन अगर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं। ऐसे तो कितने
टाइम टेबल आप बहुत अपनी जिंदगी में बनाए हैं। जब आपने अप्रैल में आपका नया सेशन स्टार्ट होगा तब भी आपने बहुत सारे टाइम टेबल बनाए थे, तो आप अपनी रियलिटी को चेक कर सकते हैं कि आज के टाइम पर हम खड़े कहां पर हैं। और ये जो प्री बोर्ड्स में आपके जो भी जैसे पूरी किताब आ रही है 10th और 12th में, तो आप देखें कि हमें कितने चैप्टर्स जो हैं वो मेरे बचे हैं, कितने चैप्टर्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपनी कॉपी में लिस्ट बना लीजिए, अपने जो आपके वीक पॉइंट हैं आप उन पर फोकस कीजिए, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अगर मतलब कोई मतलब ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो अगर आप एक दिन पहले पढ़ लें तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो टफ होते हैं, तो आप उन पर फोकस करें। मेरा व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आप अपनी रियलिटी को चेक करें और बिल्कुल भी उससे घबराएं नहीं। अगर आपको आता है तो ठीक है, आपको नहीं आता है तो ठीक है, इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है और आपके जो प्री बोर्ड्स हैं, जो आपके वार्म अप हैं, वार्म अप मैचेस हैं, वो आपके इंतजार कर रहे हैं। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी अभी उनको छोड़ना नहीं है। अगर आपने वार्म अप तैयारी कर ली है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो जैसे जैसे अपने आप को अपग्रेड करते रहो और पढ़ते भी रहो, लगातार कंसिस्टेंटली से पढ़ते रहो। 6 से 7 घंटे पढ़ो, उसमें आप देखो कि आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ, साइंस, एसएसटी वगैरह पढ़नी है। और इसमें और एक जो चीज है वो लगभग 99% के बच्चों के अंदर देखा है क्या सर, हम फर्स्ट प्री बोर्ड तो दे देंगे लेकिन सेकंड प्री बोर्ड में फिर उतना टाइम नहीं मिल पाता है, तो हम सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। तो बेटा ऐसा नहीं है, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, ठीक है ना, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, आपको सारे एग्जाम्स देने हैं। क्योंकि बेटा आप समझते नहीं हो, जाता सोचते हो कि अरे इंग्लिश हिंदी हो जाएगी। आप मेरी बात समझा करो, आपको इंग्लिश में और हिंदी में कम एफर्ट करने पर अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगर आप एक बार पूरी इंग्लिश की मतलब कोई भी जैसे कोई चैप्टर है, सब एक चैप्टर उठाते हैं, लास्ट लेसन माय मदर एट 66, बहुत अच्छे चैप्टर्स हैं। अगर आप उनको पढ़ें, अगर आप एक समरी उसकी बहुत अच्छे से तैयार कर लें, तो मेरा मानना है कि आप कोई सा भी क्वेश्चन एटलीस्ट आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंग्लिश है, हिंदी है, ये आपको कम पढ़ने में, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आसान है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं कह रहा, क्योंकि सब सब्जेक्ट अपने आप में बेहतरीन है। सब सब्जेक्ट अगर सब चीज बेहतरीन है, सारे सब्जेक्ट्स अपने आप में बेहतर है। सभी को पढ़ने के लिए, सभी को सीखने के लिए हमें एक अच्छी नॉलेज चाहिए। लेकिन जो हिंदी है, जो इंग्लिश है, वो आपको थोड़े से कम एफर्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर दिला देगी। इस बात को आप समझो। और एक चीज बेटा और है कि अगर थोड़े से आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या मैथ में थोड़े से भी 4 या 5 नंबर कम रह गए, लेकिन अगर आपके यही 5-6 नंबर इंग्लिश और हिंदी में ज्यादा है, तो ये आपका स्कोर बढ़ा देंगे। आप इस बात को नहीं समझते हो, आप इस बात को मेरी समझो और इंग्लिश और हिंदी पर भी फोकस करो। क्योंकि अगर आपके इधर 80 मार्क्स भी आ गए फिजिक्स में, और उधर अगर आपके मान लो 100 में से हिंदी में, मैं सब प्रैक्टिकल में सबको बता रहा हूं जो होते हैं इंटरनल, तो आपके उसमें 90 मार्क्स भी आ गए, तो इधर आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए हैं। और अगर उधर आपसे इंग्लिश में भी आपके 10 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए, तो आपके 20 मार्क्स एक्स्ट्रा हो गए। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 20 मार्क्स आपको बहुत 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 ऊपर ले जाएंगे। सो प्लीज बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मेरी बात पर फोकस करें, ठीक है। तो चेक योर रियलिटी। और दूसरा जो टास्क है, वो मेरा बात बिल्कुल सही है, जो मैं दूसरा टास्क लेके आया हूं, योर फर्स्ट टास्क इज कंप्लीट योर सिलेबस। बिल्कुल बेटा मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सर जो हमने कोचिंग्स में पढ़ा था उसमें तो 10-10 दिन चैप्टर पढ़ाए जा रहे थे। हमारे स्कूल में तो एक दिन में 2-2 चैप्टर हो जाते हैं, 4 दिन में 5 चैप्टर। बेटा बिल्कुल सही बात है, उन्हें भी अपना एक प्रॉपर टास्क होता है, उन्हें भी कंप्लीट करना होता है। आप भी इस बात को समझो, मैं बिल्कुल आपके सहमत हूं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूं। बिल्कुल जो आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल ठीक है कि सर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, हम जब दूसरे दिन स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल जो है हम देखते हैं अगर दूसरा चैप्टर चल रहा है तो तीसरा या चौथा शुरू हो जाता है, हम उसका बैकअप नहीं कर पाते, फिर हमें 6-7 घंटे में स्कूल में भी जाना है, 75% अटेंडेंस मैंडेटरी करनी है। तो बेटा वो सब ठीक है, मैं आपके साथ हूं बिल्कुल भी, लेकिन बेटा ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको करनी पड़ेगी, आपको अपना एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। वो भले ही आप चाहे थोड़ा सा कम सोएं, आप 6 घंटे सो रहे हैं, आप 4 घंटे 5 घंटे सो, मतलब आप सोना भी बहुत जरूरी, लेकिन बेटा थोड़ा सा और जागरूक हो जाओ। अगर आप 6 घंटे पढ़ते हो तो प्लीज 1 घंटा बढ़ाओ, 7 घंटे पढ़ते हो तो 1 घंटा बढ़ाओ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आधा 1 घंटा आप अपना एक्स्ट्रा फोकस करो, चीजों को रिकॉल करो कि हम कैसे चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। चीजों को आप देखो, पूरा डिटर्मिनेशन से देखो, पूरा कंसंट्रेशन से देखो कि हाँ ये डेरिवेशन ऐसे होता है, हाँ ये डायग्राम्स को ऐसे बनते हैं। व्हाट आई एम सेइंग ना, तो मेरा कहने का मतलब ये बेटा कि आप अपना फर्स्ट टास्क जो है वो अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। बिल्कुल घबराओ नहीं, 14 चैप्टर्स है, अगर आपके 7-8 चैप्टर आपके तैयार हैं तो प्री बोर्ड्स आपके वार्म अप बैच पहला दूसरा प्री बोर्ड में आप देखो 7 चैप्टर, 8 चैप्टर, 9 चैप्टर, अगर 10 चैप्टर भी तैयार है आपके, 7-8 चैप्टर भी तैयार है, 70%, 80% या आपकी एक ही किताब तैयार है, तो आप उसमें से उस किताब को ऐसा इफेक्टिव पढ़ो कि अगर कोई सवाल आ जाता है तो आप उसमें कर सकते हो। तो ऐसे करके आप सेकंड प्री बोर्ड में भी जो आपके बचे चैप्टर्स है उन पर भी आप फोकस कर सकते हो, सैंपल्स पेपर्स भी आप लगा सकते हो, जिससे कि आपके जो है बोर्ड की स्ट्रेटेजी में जो वो आपके मेन जो एग्जामिनेशन है उसमें जो आपका जो रिजल्ट है, वो आपके जो मार्क्स है वो बेहतर बन सकते हैं। इससे बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। रिविजन स्ट्रेटेजी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने चैप्टर्स को बेटा क्या कर सकते हैं, चैप्टर्स को डिवाइड कर दें, लो, मीडियम, हार्ड। जो लो वाले वो तो आप जानते ही। देखो एक चीज और है जो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए अगर
एक चैप्टर है वो 3 नंबर का आ रहा है और एक चैप्टर है 7 नंबर का आ रहा है, तो उसका ये कतई मतलब नहीं है कि आप एक उस वाले 3 नंबर वाले चैप्टर 5 घंटे पढ़ो, ऐसा कुछ नहीं है। जो ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर है उन पर भी आप ज्यादा फोकस करो। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो कई बार अब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मिलेंगे, सैंपल से मिलेंगे, ठीक है ना, आपको और दूसरी बुक से मिलेंगे कि हाँ ये चैप्टर, उसकी एक लिस्ट बनाओ, उनको तैयार करो, ठीक है ना। बाकी सीबीएसई पे या फिर नेट पे बहुत सारे टॉपर्स की प्रेजेंटेशंस हैं, आप उनको देखो कि हाँ आंसर लिखा कैसे आता है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, अपने प्रॉपर रिविजन साइकिल बनाओ कि हाँ हमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को हमें फिजिक्स के 2 चैप्टर करने हैं, फिर आपको दोपहर में ये काम करना है, हमको फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे काम करना है, फिर संडे को जो एक दिन मिलता है उसके लिए आप देखो संडे को रेस्ट डे नहीं मानना है, संडे को हमें क्या करना है, एक फिजिक्स का टेस्ट देना है 3 घंटे का, एक हमें केमिस्ट्री का टेस्ट देना है 3 घंटे का। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को, अपनी साइकिल को आप चला सकते हैं कि जिससे कि आप देखें अपने आप को, अपने आप की जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उसको और मजबूत करें, जो अपनी तैयारी है उसको भी आप और मजबूत करें। और प्री बोर्ड में चाहे आपके मार्क्स अच्छे आए चाहे आपके मार्क्स खराब आए, या आपको बिल्कुल भी आप बिल्कुल घबराएंगे। देखो एक प्रॉपर बच्चा क्या करता है, प्री बोर्ड्स के एग्जाम के आने की तैयारी करता है, लेकिन ये जो एवरेज बच्चे जो नहीं पढ़ रहे होते हैं वो सिर्फ पूरे टाइम पैनिक रहते हैं। जब प्री बोर्ड में उनके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो वो पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं, बोर्ड एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो मेरा मानना है कि इस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को आप एक तैयारी अपनी समझे और इसी पर आप जो है फोकस करें और इसको आप अच्छे से बिल्कुल देने की कोशिश करें। आप ये समझें कि हम जो पेपर देने जा रहे हैं बिल्कुल रियलिटी से, बिल्कुल अपने अच्छे माइंड से, फ्रेश माइंड से आप अपने एग्जाम को दें। समझ में आया? मेरी बात थोड़ी सी अगर आपको कड़वी लग रही है तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा हो कि नहीं मैं आपके हित की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी तक अगर मैंने जितनी भी बातें कही है और मेरी आप पूरी वीडियोस को उठा के देख लीजिए, उसमें कोई भी एक ऐसी बात नहीं होगी जो स्टूडेंट्स के अहित में हो। मैं हमेशा हित चाहूंगा आपका, तो इसके लिए मैं हमेशा आपके फेवर की बात करूंगा, जिससे कि आपको कहीं ना लगे कि जब टीचर्स ही हमारा फेवर नहीं करते तो फिर हम करेंगे क्या। तो मेरा मानना है कि आपके साथ अगर जो भी चीजें हो रही वो तो ठीक है, लेकिन अब जो भी है जैसा भी, लेकिन आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने ही पड़ेंगे। सीबीएसई ने जो रूल्स बनाए 75% अटेंडेंस अगर आपकी मैंडेटरी है तो बेटा वो उन्होंने रूल बनाया, इसमें कोई हमारा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। तो आप बेटा इन सब चीजों को समझने की कोशिश करें, तो ठीक है ना। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी, मैं ये बात इसलिए थोड़ा सा हट इसलिए जाता हूँ टॉपिक से, ताकि मैं थोड़ा सा आपसे 1 से 2-3 मिनट आपसे बात कर सकूं। जो आप यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, जो आप डीमोटिवेटेड, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे होंगे, बहुत ज्यादा परेशान है कि उनको एक प्रॉपर सीख की जरूरत है। तो थोड़ा थोड़ा मैं ये भी आपको बीच में बता देता हूँ, ठीक है। तो रिवीजन स्ट्रेटेजी के बारे में मैंने बात करी। हाँ, अब हम बात करेंगे बेटा चौथे पॉइंट पर, एक्सपेरिमेंटेशन में। कि आप अपने एक्सपेरिमेंटेशन, आप एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 चैप्टर्स का रैंडमली 5 चैप्टर्स का क्या किया, आपने अपने आप से क्वेश्चन पेपर बनाया, जिसमें आपने न्यूमेरिकल्स भी दिए, एमसीक्यू भी दिए। अपने आप अपने आप टेस्ट बना सकते हैं, अपने आप चेक कर सकते हैं उसको, कोई जरूरी नहीं कि कोई दूसरा ही चेक करे। तो आप उसमें सॉल्विंग मॉक सॉल्व कर सकते हैं, सैंपल पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं रैंडमली, कोई भी चैप्टर्स का जो कि आपको पहले तो आप देखो। हाँ, एक्सपेरिमेंटेशन में अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कैसे करना है कि आपको 5 चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, कोई भी डेरिवेशन मिल जाए, कोई सवाल मिल जाए, आप लगा दो मैंने उन्हीं 5 चैप्टर्स कवर, जिससे कि आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपका डिसिप्लिन बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक बार मोटिवेशन बढ़ जाता है तो अच्छी बात है ना, जिससे कि आप ये समझोगे आपको जो 4 चैप्टर 5 चैप्टर जो अच्छे से आते हो क्लास 10 की मैथ के, 12 की मैथ के, तो जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आते हैं उनका टेस्ट बना लो। ऐसे आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो रैंडमली, या फिर आप ऐसा कर सकते हो अगर 2 किताबें तो कोई एक किताब का अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप कोई से भी आप टॉपिक देखो, जैसे जनरेटर उठा लिया, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे आपने ट्रांसफार्मर उठा लिया या आपने प्रॉपर्टीज वगैरह कोई सी उठा लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह की पोटेंशियल सर्किट, मैं एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक। फिर आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको एनालिसिस कैसे करना है कि हाँ अपने माइंड में क्वेश्चन पूछो कि हाँ अच्छा ऐसा भी होता है कि कहाँ, ऐसा अपने आप से क्वेश्चन पूछो, क्या जो भी आपने प्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं कि अगर मैं अपना आंसर इस प्रकार से अगर बोर्ड एग्जाम में लिख कर आऊंगा तो क्या मुझे 5 में से 5 मार्क्स मिलेंगे, या मुझे 4 मिलेंगे, या मुझे 3 मिलेंगे। तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो रैंडमली। क्या करो, जैसे मान लीजिए आप एक और भी चीजें, जैसे मान लीजिए आप अगर 12 के स्टूडेंट हैं तो आप अपने सामने, जैसे आपके 6 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट है, तो 6-7 सब्जेक्ट का जो आपकी ब्लूप्रिंट है या फिर जो वेटेज है मार्क्स का, उसको आप अपने सामने चिपका सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री के सबसे पहले पेज पर एक अच्छा सा थॉट लिखिए कि जैसे कोई भी अच्छा सा थॉट है कि बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। दूसरे पेज पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे वेटेज लिख सकते हैं सभी मार्क्स को। जब आप अपनी कॉपी का पहला पेज खोलते हैं तो पहले पेज पे ऐसा थॉट लिखा करो जो कि आपको गॉड से कनेक्ट करे, कोई ऐसा थॉट लिखा करो जो आपको मोटिवेशन दे।
मतलब अगर आप अपने पहले पेज को खोलो तो लगे यार कुछ बढ़िया लिखा हुआ, उस पेज को अच्छे से डेकोरेट करो। दूसरी बात क्या है, दूसरी में आप साहब जैसे केमिस्ट्री की आपकी नोटबुक है जिसमें कि आप तैयारी करो, उसमें आपके दूसरे पेज में क्या होना चाहिए, वेटेज होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, कितने चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के, कितने फिजिकल के हैं, कितने ऑर्गेनिक के हैं, कितने मतलब इनको आप ऐसे करके इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक को बांट सकते हैं। मैथ में आप बांट सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर्स कितने, मतलब मेरे कहने का मतलब ये कि आप पहले से देख लें कि कितने भी जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज क्या है और उन वेटेज के हिसाब से तैयारी करें। जितने ज्यादा वेटेज हैं, जैसे जो चैप्टर 7 नंबर का 8 नंबर का आ रहा है उनको आप और ज्यादा समझ लेके रह जाते हैं। जो चैप्टर 2 नंबर का आ रहा है या 3 नंबर का आ रहा है उसको आप 6-7 घंटे पढ़ रहे हैं, इसको आप समझ सकते हैं। आप 10th और 12th के बच्चे समझदार बच्चे हैं, ठीक। तो प्रॉपर एनालिसिस में मैंने बता दिया है, बहुत छोटी सी वीडियो, बहुत कम समय पर मैंने आपको बिल्कुल रियलिटी बताई, बस इतने से मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वैसे, और मैंने भी आपको कई सारी चीजें अपनी प्रीवियस वीडियो में भी और इस वीडियो में मैंने आपको पूरा गाइड करने की कोशिश करी है। चाहे वो आपकी कोई सी भी प्रॉब्लम हो, बस ये कि घबराओ बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी रियलिटी को चेक करो और जहां पे आप खड़े कोई दिक्कत नहीं, बस आप डट के पढ़ाई करो। क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो फिर और दिक्कत है। अरे कम से कम कुछ करोगे तो कुछ तो हो ही जाएगा, तो है ना। तो सब कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो कुछ करो तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कुछ नहीं करोगे तो वैसे भी जीरो है, ठीक है ना। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अब मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, विदा लेता हूं इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई। इसी प्रकार से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। घबराओ बिल्कुल भी नहीं, अच्छे से पढ़ाई करो और टेक केयर एंड बाय बाय, ऑल द बेस्ट।